सभी को नमस्कार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 की हम बातें करेंगे, जिसमें बोला गया है कि जो विवाह के पक्षकार के मध्य यदि विवाह विच्छेद या डिवोर्स हो चुका है ना, या विवाह विच्छेद की डिग्री पारित हो चुकी है न्यायालय द्वारा, तो इस कंडीशन में व्यक्ति जो विवाह के पक्षकार थे अब वह तलाकशुदा हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो द्विविवाह कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए यहाँ कंडीशन बताया गया है कि किस कंडीशन में वह कर सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो विवाह के पक्षकार के मध्य विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होने के आधार पर विवाह विच्छेद हो जाने के पश्चात एवं विवाह विच्छेद के विरुद्ध अपील का कोई युक्तियुक्त आधार, यदि मान के चलो कि डिग्री पारित हो चुकी है और यदि वह अगेंस्ट में जाना चाहता है, अपील लगाना चाह रहा है, और यदि युक्तियुक्त रीजनेबल बेस या आधार नहीं बनता, युक्तियुक्त आधार, है ना, तो और या युक्तियुक्त आधार ना बना हो या अधिकार नहीं मिला हो, इस कंडीशन में या अधिकार मिलने के बाद यदि उसको अपील करने का भी राइट्स मिला हो पर अपील लगाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो या अवसान हो चुका हो, तो इस कंडीशन में यदि अपील की गई हो किंतु न्यायालय ने उस अपील को क्या कर दिया हो, खारिज कर दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो विवाह के पक्षकार के मध्य जो डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पक्षकार, विवाह का कोई भी पक्षकार इसलिए स्वतंत्र है कि वह दूसरा विवाह अन्य से कर सकता है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि तब विवाह विच्छेद कोई भी पक्षकार, है ना, पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसा पुनः विवाह वैध माना जाएगा, है ना। तो इसमें और भी आगे हम बातें करेंगे, जिसमें ये कंडीशन बताया गया है कि यदि इस कंडीशन के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति डिवोर्स के चलते केस में या द्विविवाह छिपाकर यदि ऐसा काम करता है या द्विविवाह कारित करता है, तो उसके लिए जो प्रावधान हम नेक्स्ट सेक्शन में बातें करेंगे, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। कुछ केस ला की भी बातें करेंगे जिसमें इस कंडीशन में इस प्रकार की उसमें सज़ा दी जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।